नमस्कार मेरे प्रदेश के बेरोजगार छात्रों और आप प्रदेश के राजनीतिज्ञों को भी नमस्कार, चाहे वो भाजपा के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे आपके हों, किसी भी दल के हों। लोकतंत्र अभिशाप है भारत के लिए। लोकतंत्र मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, किसी भी राज्य की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे आपकी सरकार हो, बदनीयती है ये भारत की। 2G घोटाला कीजिए, स्पेक्ट्रम घोटाला कीजिए, गोबर घोटाला कीजिए, अपने राज्य में जो है रेत माफिया का घोटाला कीजिए या शराब घोटाला कीजिए, सारे घोटाले कीजिए, सब जनता शायद माफ कर जाए। चारों घोटाला कीजिए, लेकिन एक घोटाला जो ये युवा शिक्षित बेरोजगारों के रोजगार में जो होता है ना, PSC में होता है, व्यापम में होता है, ट्रांसफर व्यापार का घोटाला भी कीजिए, लेकिन यहाँ मत कीजिए। जानते हैं यहाँ ये आप लोग जो है जब चुनाव के समय हाथ जोड़कर जनता की सेवा का वादा लेकर आते हैं ना, तो वास्तव में अगर उसको सच मान लेती है तो जनता मूर्ख है। चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी दल हो, जनता मूर्ख है। हमारे देश की जनता इतनी जागरूक ही नहीं है कि वो इस लोकतंत्र के तैयार हो। लोकतंत्र भारत के लिए अभिशाप है। कभी धर्म के नाम पर राजनीति कीजिए, कभी क्षेत्रीयवाद के नाम पर राजनीति कीजिए, कभी जो है उसके ऊपर कीचड़ उछालिए, कभी उसके ऊपर कीचड़ उछालिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये इस घोटाले से दूर रहिए। ये PSC के घोटाले, बच्चों के रोजगार के घोटाले से क्यों नहीं दूर रहते आप? पैसों की कमी है क्या? घोटाला कम कर करके आप कम पैसे कमा रहे हैं? यहां भी घुस आते हैं घोटाला करके। मंत्री और अधिकारियों के लगभग 18 रिश्तेदार इस PSC में सेलेक्ट हुए। मूर्ख समझते हैं क्या जो PSC की तैयारी कर रहे हैं? चलिए, ग्रामीण जनता और जो छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो बालक हैं, जो ये रेलवे और ये सब, ये नहीं समझ पाएंगे शायद, लेकिन कम से कम PSC की तैयारी करने वाले छात्रों को आप लोग मूर्ख समझते हैं। वो तो भला हो ये कुछ कोचिंग, मक्कार कोचिंग तंत्र का जो इंटरव्यू के माध्यम से छात्रों के चयन का फोटो का जाल बुनकर छात्रों को फांसी है, वो कम से कम जब जैसे रिजल्ट आता है तो वो मॉक इंटरव्यू बाहर कर देते हैं। मॉक इंटरव्यू से उन छात्रों के चयन पर सवालिया निशान खड़ा होता है, उन छात्रों के योग्यता पर सवालिया निशान खड़ा होता है। कैसे, क्या योग्यता? दुनिया देखने लगती है, हम सब देखने लगते हैं। क्या योग्यता से उस छात्र में जो 14वां रैंक पा जाता है? क्या योग्यता से उस छात्र में जो 5वां रैंक पा जाती है या 9वां रैंक पा जाती है? क्या समझ में नहीं आता? आप लोग तो न मार्क्स बताएंगे, ना PSC, ना जो है कोई छात्र। अब भाई जो घोटाले से चयनित हुआ होगा वो अपनी RTI से कॉपी निकाल कर तो देगा नहीं, क्योंकि अन्य कोई निकाल सकता नहीं। भाजपा ने भी किया है, ऐसा नहीं है। उस समय तो RTI से हम कॉपी तक नहीं प्राप्त कर सकते थे। और आप बघेल साहब, आप पूरा चुनाव खत्म हो गया, SI की भर्ती में घोटाला हो, PSC की भर्ती में घोटाला हो, सारे घोटाले कर गए। अब आप जो है जन समारोह में आप बोलते हैं कि अगली बार से PSC में कट ऑफ भी डिक्लेयर करेंगे, मार्क्स भी डिक्लेयर करेंगे। जितना करना था तो कर लिया, और मार्क्स डिक्लेयर कर लेने से क्या भ्रष्टाचार रुक जाएगा? जिन्हें सेलेक्ट करवाना होगा उनको प्री के क्वेश्चन उपलब्ध करा दिए जाएंगे, वो तो सही गोला भर के आएंगे। जिन्हें मार्क्स देना होगा आपको मेंस में, उनको तो इस तरह से ब्लैंक छोड़ने पर भी आप जो है नंबर मिल जाएगा, इस तरह से ब्लैंक छोड़ने पर भी नंबर मिल जाएगा। और जिनके पैसे पहुंच जाते हैं, उन ऐसे मूर्खों को जो है बिना कुछ भी आया बयां लिखे भी नंबर मिल जाएगा। कहाँ गई एक लड़की का मैंने देखा, अगर ये वास्तव में PSC की कॉपी है, वास्तव में इसमें किसी राजनीतिक दल ने कोई झोलझाल नहीं किया है, तो ये क्या है? ये 10 मिरर्स, दयाशाला पद्धति 10 मिरर्स, इस मूर्ख को। और अगर ये PSC में सेलेक्टेड है, अगर ये टॉपर की श्रेणी में है, तो इस मूर्ख को ये नहीं पता कि दयाशाला पद्धति जो है वो राजस्व व्यवस्था है। अकबर के काल में टोडरमल, उसके वित्त मंत्री टोडरमल ने ये इंट्रोड्यूस किया था। 10 वर्षों की औसत उपज का जो है 1/3 टैक्स, ये राजस्व व्यवस्था थी। ये अगर ये बेसिक चीजें नहीं पता थी, ये टॉपर कहलाने योग्य है। ये बिलासपुर हाई कोर्ट का वीडियो आप देखेंगे, आगे सामने है वीडियो, लेकिन वो वीडियो दिखाने से क्या होगा? वो वीडियो तो आपके पास पहुंच ही जाएगा। सवाल ये है कि क्या देश के युवा, क्या छत्तीसगढ़ प्रदेश के शिक्षित
युवा ये केवल मोहरे मात्र हैं कि इनको इतना त्रस्त कीजिए कर दीजिए आप लोग, चाहे भाजपा सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, कि ये सुसाइड करने लगे। ये स्थिति पैदा कर दे रहे हैं आप लोग। तंत्र आपका है भैया, राजनेता हो आप लोग, शक्ति आपके पास है, पैसा आपके पास है, कीजिए घोटाला। नियति है, भारत देश की नियति है ये कि जब हम वोट करने जाते हैं तो हमें यह सोचना पड़ता है कि इस चुनाव में कोई शरीफ व्यक्ति तो खड़ा हुआ होगा नहीं हुआ होगा। हमारे सामने विकल्प ये होता है कि ये कम चोर है, ये बड़ा चोर है, ये मध्यम चोर है। अल्टीमेटली हमें चुनना चोर को ही है। ये है लोकतंत्र भारत का। इससे दूर रहिए, कम से कम इतने संवेदनशील तो रहिए। भ्रष्टाचार ऐसे खत्म होगा? भ्रष्टाचार निकालिए, एसआई की भर्ती निकालिए, कोई भी भर्ती निकालिए, वहां पोस्ट बेच दीजिए आप, पैसे वालों को, अधिकारियों के बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को लगा लीजिए आप। और वो जो पैसे देकर यहां पहुंचेंगे, क्या आप उनसे ईमानदारी की उम्मीद करते हैं? देश को खोखला कर देंगे आप। चाहे जहां घोटाला करना हो कीजिए आप, लेकिन देश की नींव खोखली हो जाती है जब आप शासकीय रोजगार में इस प्रकार का घोटाला करते हैं। इस प्रकार ये हरकत होती है। एक गरीब बच्चे के पास, एक जिसके पास संसाधन नहीं है, अरबपति नहीं है, करोड़पति नहीं है, उसके पास से बेचारे के पास एक यही साधन है। वो सोचता है कि मेहनत करके, बुद्धि का इस्तेमाल करके मैं कहीं कुछ बन जाऊंगा, अपने परिवार की, अपने वंश की तकदीर बदल दूंगा। लेकिन वो भी आप लोग करने नहीं देंगे। आप लोग पूरी दुनिया को, पूरे भारतवासियों को, पूरी जनता को वास्तव में अपने जैसा चोर बनाना चाहते हैं। उधर वो केंद्र सरकार बड़े बड़े ड्रामे, बड़े बड़े बातें करेंगी और क्या देश के बच्चों को जुआरी बना रही। जगह जगह बच्चे मोबाइल गेम खेलते हैं, खोल लीजिए आप, बीच में 3 पत्ती जुए का ऐड आता है, क्रिकेट सट्टे का ऐड आता है। इतना व्यापक कर दिया केंद्र सरकार ने जुए को कि अब बच्चा युवा बड़ा होकर केवल जुआरी बनेगा। और उसका पालन प्रदेश की सरकार भी कर रही है, क्योंकि वो जब उनको जुआ खेलने से रोजगार मिल जाएगा तो इस तरह से उन बच्चों को जो है ये रोजगार देकर क्या करेंगे? जिनके पैसे पहुंच जाते हैं, जिनकी पहुंच है, उन लोगों को जो है उसमें नियुक्ति दो। इस प्रकार से भ्रष्ट तंत्र का विकास होगा और चलती रहेगी दुनिया। माफ कीजिएगा, पता है तुम मन मूर्ख हो। सब अपने अपने स्वार्थ में भिड़े हुए हैं। कोचिंग अपने स्वार्थ में इसलिए भिड़ी हुई हैं कि उन्हें टेंडर मिलता है, सरकार से टेंडर लेते हैं, 5-5, 6-6 टेंडर लेते हैं। दिल्ली IAS हो, कोको हो, करोड़ों का टेंडर लेते हैं। ये छेड़खानी करेंगे तो इनका धंधा मार खा जाएगा। अरे मेरे पास तो कुछ नहीं है खोने के लिए भाई, ईमानदारी से चलते चलते थक गया, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ इस पूरे तंत्र से। अगर आप छात्र लोग आगे आते हैं तो लड़ने के लिए तैयार है। त्रस्त मैं हो गया हूँ, क्या आप लोग त्रस्त नहीं हो गए इस तंत्र से? ईमानदारी से मैं कोचिंग नहीं चला सकता। यहाँ झूठे जो है, मैं वास्तविक अपने 3 चैन भी बताऊंगा तो यहाँ झूठे मक्कार कोचिंग खोलते ही 50 चैन के साथ तैयार होते हैं, और जो सरकारी टेंडर से करोड़ों रुपए कमाते हैं वो अलग है। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं तैयार हूं आप लोगों के साथ। आइए इस तंत्र को हिला के रख दें। देखिएगा आगे वीडियो है आज हाई कोर्ट ने जो है जो प्ली एक्सेप्ट की है उसका वीडियो है, उसको आगे देखें और निर्णय आपका है। आप ऐसे ही रह जाएंगे वाह, या फिर जो बैग में 60 लाख 70 लाख 1 करोड़ रुपए तैयार रखिए, शायद तभी ये शासकीय नौकरी या प्रशासनिक सेवा की नौकरी आपके हाथ में आएगी। वरना कुछ योग्य जो है वो बेचारे वहाँ पहुँच जाएंगे अपनी मेहनत से, लेकिन आधे से अधिक योग्य जो है, जो पैसे का झोला लेकर जाएंगे, पैसे का मिठाई लेकर जाएंगे, जो नेताओं का पहुंच, अधिकारियों से संपर्क लेके जाएंगे, वो हो जाएंगे। बाकी जो 50% योग्य बच्चे हो सकते थे वो केवल जो है सिस्टम को बैठे बैठे कोसते रहेंगे और ऐसे ही मर जाओगे। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बदलेगा। जागो, अब नहीं जागे तो कुछ नहीं होना है तुम्हारा।
धन्यवाद, आगे वीडियो देखिएगा। ठीक है, वो हैं अध्यक्ष जी, देखिए इन्होंने तो बाकायदे दिया है चार्ट, पेज नंबर 9 पे 18 लोग हैं ऐसे, क्या 12 लोग, 18 लोग हैं। बताइए, इसको आप डिनाई करते हैं? भाई ये ज़रूर है कि किसी आदमी का अगर गार्जियन या कोई जो है ऐसी जगह है तो उसके बच्चा ज़रूर कर सकता है, लेकिन ऐसा क्या संजोग कि डॉटर्स मतलब नियर रिलेटिव्स ऑफ द चेयरमैन ऑफ द PSC, ये तो बहुत गलत बात है। देखो बताइए, इसमें उसने स्पेसिफिक लिख रखा है, और आपने बाय नेम पार्टी क्यों नहीं बनाया इनको? नेम पार्टी बनाना चाहिए। एक्चुअली जो है चेयरमैन के लिए आर्टिकल 315 अच्छा वो दिक्कत अट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए मैं ओके बताइए, ये बता दीजिए, रोक देंगे इसको, ये रोक देंगे, इनका तो रोक देंगे, इनका अपॉइंटमेंट रोक दीजिए, नहीं होगा इनका अपॉइंटमेंट। स्पेसिफिक लिखा देना, स्पेसिफिक इट हैज़ बीन मतलब लिमिट है, हद हो गई। ये पूरी चार्ट कोट कर दीजिएगा। एंड द काउंसिल फॉर द पिटिशनर स्टेट्स दैट द अपॉइंटमेंट ऑफ द नियर रिलेटिव्स मतलब नियर क्लोज रिलेटिव ऑफ द PSC चेयरमैन as well as of the secretary and other relatives of the ruling party in the exam shows that the exam that the appointment of the 18 candidates mentioned in the said list appears to be biased and because of some other extraneous considerations. है ना, extraneous consideration. We have called upon the state as well as the respondent for PSC है ना इसमें? Yes, ma'am. They could not give a satisfactory reply, nor they could dispute the same, that the candidates who have been selected, as has been mentioned paragraph, are not the relatives of the PSC secretary. Present है ना? Yes, my lord. Chairman, secretary and relatives of the ruling party. यही Yes, है ना? Yes, my lord. है ना, क्योंकि स्पेसिफिक लिखा है इन्होंने। In view of इनका लोग का भी अपॉइंटमेंट लेटर तो नहीं इशू हुआ है? That I have to inquire because it is in the नहीं अभी नहीं हुआ है my lord, अभी तो 2023 they have been appointed. कब अपॉइंट कब हुआ इंटरव्यू, कब सिलेक्ट हुए? ये 10 मई को 2023 में तो 10 मई 2023 अपॉइंटमेंट लेटर तो नहीं इशू हुआ है, ये पता करता It may मतलब वो तो ट्रेनिंग में भेजेंगे, सब रहेगा, प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस they है, are not been implemented. मेडिकल टेस्ट होगा, ये वगैरह होगा my lord, Except their और names, ये sir. एविडेंस Except को भी मिटाने का प्रयास किया है एनेक्सर हाँ, P4 और 8.3 आपने ये कैसे कर दिया? 8.3 देखो विदाउट, और 8.3 में भी लिख देना कि विदाउट करने के लिए ऑर्डर कर दिया इन्होंने, ये क्यों कर दिया? 8.13 देखिए, 8.14 में देखिए डिस्ट्रक्शन, ये भी लिख देना। बताइए जरा सा, QMR रेस्पोंडेंट बाय द रेस्पोंडेंट PSC। आप PSC की तरफ से कौन? केतपाल सर, बताइए क्या कर रहे हैं आप? I will seek proper instruction. अगर अपॉइंटमेंट लेटर इशू हुआ है कि नहीं? I'll just inquire. मेरे जानकारी के अनुसार नहीं हुआ है हैं? मेरे जानकारी के इनको अनुसार पता करके बताइए। I'll just inquire. जब पता करके बताओ, अगर नहीं हुआ है देन वी कैन, अगर इशू हुआ है तो फिर स्टेटस को कर देंगे और क्या, जहाँ हैं वहीं रहेंगे। या स्टेटस को कर देंगे तो भी चलेगा मतलब। नहीं अगर स्टेटमेंट तो आने दीजिए, स्टेटमेंट इट इज सीरियस थिंग, इट इज़ अ सीरियस थिंग एंड आप बताइए, और द रेस्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट्स शैल गो ऑन एज पर इन्हीं के भी तो अग्रीव्ड हैं, आपसे भी नहीं से तो अग्रीव्ड हैं, बाकी क्यों लोगों की ज़िंदगी से खेलें। चलिए देख के बताइएगा 2 मिनट जल्दी। My lord, just. They will also have to be treated as a हाँ party. मिस्टर संजय, उनको भी इम्प्लीट कर लीजिएगा, उन कैंडिडेट्स को भी इम्प्लीट कर लीजिएगा फिर, है ना, और दे विल बी इंक्लूडेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे, है ना, एज द रेस्पोंडेंट एंड नोटिस भी आल्सो इशू टू देम। मैं हाँ ये पता कर लिया, कल तक कर लूँ मालूम चलेगा, वो अभी कर लेते हैं, जब आ जाए तो आप कर दीजिएगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द, कल तक कर देंगे, बड़ा सीरियस चीज़ है, बहुत सीरियस चीज़ है, स्पेसिफिक है यार। से सुमित सिंह